आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जो फियर जो है ना, ये एक स्पिरिट है। इट्स अ स्पिरिट, यू नो, इट बिकॉज इट टेक ओवर योर होल बॉडी और ब्रेन को कंट्रोल करती है। इट ओवरकम्स योर बॉडी एंड हाँ जी, ब्रेन को जब कंट्रोल किया तो हाँ, फिर आप आगे मूव नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग अपने आप को कमरों में बंद कर लेते, कई बीमारियां, कई शराब और इस तरह की कोई और नशा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फियर में रहते हैं। और फियर जो है हमें उन्हें लागर कर देता है, आगे मूव नहीं करने देता। तो इसलिए हम यस्सु के नाम से फियर को झिड़कते हैं, और खुदा ने बहुत सारे लोगों को आजाद किया है। मैं अपनी जिंदगी से भी आपको बता सकता हूँ, बहुत दफा फियर ने टेक ओवर किया, बहुत दफा खौफ के बादल जो है मंडला जाते हैं। जैसे ज़बूर नबी हमें 34वें ज़बूर में कहता है कि मैं खुदावंद का ताल्लुक हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत ने मुझे रिहाई बख्शी। आमीन आमीन। बहुत ये कौन सी वर्ष है, इनको जरा बताइएगा ताकि दोस्त पढ़ लें। ज़बूर 34 उसकी 4थी आयत में लिखा है। ज़बूर नबी से अब हाँ जी, दाऊद नबी को, जिसका मतलब दाऊद बादशाह है, और वो भी खौफ एक ऐसी स्पिरिट है जो किसी को भी मतलब अटैक कर सकती है। ज़बूर 34 उसका चौथी बात, हाँ चौथी आयत। पढ़ना है आपने तो पढ़ आप। अच्छा, मैं जरा पढ़ के बताता हूँ ताकि जो हमें देख रहे हैं उनको भी पता चले। और अक्सर ये होता है कि हम वही कलाम पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी गौर खोज नहीं करते। हम बातों को सोचते नहीं है कि ये क्या है, ये मेरे लिए है, इसमें मेरे लिए क्या है। अक्सर अगर हम ये जो लोग पढ़ते हैं, दोस्त जो पढ़ते हैं, जो मसीही पढ़ते हैं, अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जरूर देखिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। आप ये नहीं है कि वो बस पढ़ के और चले गए, तो ये नहीं। हम चूंकि हम गौर खोज करते हैं, और खुदा ने हमें अक्ल और दानाई बख्शी है ताकि हम खुदा उनकी बातों पर गौर खोज करें। उसमें लिखा हुआ है कि मैं खुदा उनका तालिब हुआ। ये शर्त है, कंडीशन है, तालिब हुआ, या अगर मैं खुदा उनका तालिब होता हूं तो उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। ये बात है, इसमें आपको खुदा का तालिब होना जरूरी है, खुदावंद को चाहना जरूरी है, खुदा को कबूल करना जरूरी है, फिर आपकी दहशत खत्म होगी। क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में जो खौफ है इंसानों को, वो है मरने का, वो है मौत का। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमें खौफ ये नहीं होता कि कौन सी बीमारी लगी है। अगर ये आज अब रिसर्च हो रही है, जब ये रिसर्च हो जाएगी, उसके ऊपर मुकम्मल हो जाएगी, तो ये बीमारी जो है, ये कैंसर की बीमारी जो है अभी हो रही है, काफी लोग इससे सेहतयाब होते हैं, तो लोग जो है वो फिर इससे डरेंगे नहीं। डॉक्टर साहब एक बात ऐड करूं इसमें? जी जी जी। खौफ लोगों को इसलिए है कि वो उनको ये नहीं पता कि मरने के बाद आगे क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये और अच्छी बात। हाँ जी। तो जब हमें पता हो ना कि आगे क्या होगा, तो जो मौत का डर है ना, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मौत का डर निकल जाता है हमारी जिंदगियों में से, मौत जो है वो खत्म हो। कितनी दिलेरी से उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, तो अब मेरे लिए एक ताज है। यू नो, वो एक ताज के लिए दौड़ा चला जाता। उसको आपको पता है कि पौलुस रसूल को इन हिज 50s, यानी 50 या 55 साल का कहा जाता है उसकी उम्र थी। तो जब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आप हिस्ट्री के तालिब इल्म है, तो पौलुस रसूल को कत्ल कर दिया था और जेल में था वो। तो वो उसको नजर आ रहा था, दिन गिने गए थे उसके, वो एक एक दिन जो था वो गिन के गुजारा था कि अब दिन आ रहा है, कि करीब आ रहा है, नजदीक आ रहा है, अब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि एक बंदे को जब उसको डेथ सेंटेंस सुना दी जाए कि भी आज से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद तेरा सर कलम कर दिया जाना, तो आप अंदाजा करें कि उसकी क्या हालत होगी और उसकी क्या यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा उस वक्त। लेकिन हम हाँ जी, लेकिन अगर हम पौलुस रसूल को देखें, वो हमारी जिंदगी के लिए बड़ा खूबसूरत नमूना है। वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, जैसे वो तैयार है, मरने के लिए तैयार है, उसको पता है कि मैंने आगे क्या होना। तो डर डर जो होता है वो लोगों को मरने का इसलिए मरने से इसलिए डर लगता है क्योंकि आगे पता नहीं है कि आगे क्या होना है। लेकिन यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाते हैं, मसीह के वादों पर ईमान लाते हैं, मसीह यीशु ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, अगर जो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। मसीह यीशु ने फरमाया कि क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे।
तो मसीह यस्सु कहता है कि मैं जाता हूँ, आसमान पर जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं आऊंगा फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो मसीह यस्सु ने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने आप को सलीबी मौत के हवाले किया। उसने कहा कोई मेरी जान ले नहीं सकता, मैं अपनी जान खुद देता हूं। तो मसीह यस्सु को कोई मार नहीं सकता था, उसने खुद अपने आप को सलीबी मौत गुहारा की, उसने अपने ऊपर लिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो सके। तो मसीह यस्सु ने मौत को सामने सामने देखा, और और जब सब कुछ पूरा हो गया तब उसने सलीब पर अपनी मर्जी के मुताबिक उसने जान दी। ये याद रखे कि मसीह को कोई मार नहीं सकता था, और मसीह ने अपने, जब उसने सब कुछ देखा ना, सब कुछ पूरा हो गया, तो उसने कहा कि ऐ खुदा मैं अपनी रूह, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इसका मतलब कहने का ये है कि मसीह खुदावन का मौत के ऊपर पूरा कंट्रोल था, और उसने खुद जानते बूझते हुए अपने आप पे ये सब कुछ होने दिया। तो उसने हमें बताया कि मौत और कब्र पर फतह कैसे पानी है। उसने कब्र पर फतह पाकर दिखाई। कितने नबी पैगंबर औलिया सारे गुजरे इस दुनिया में, लेकिन किसी को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं कि उसकी कब्र खाली हो। सबकी हड्डियां और सबके जो जिस्म को कीड़ा लग जाता है, जैसे जमीन के अंदर लोग जाते हैं, विद इन 3 डेज, 4 दिन के बाद बॉडी को क्या है कि उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, फिर कीड़े पड़ जाते हैं, और उसके बाद हर इंसान का यही एक वतीरा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह अपने कह के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसलिए क्रिश्चियनों के पास ये उम्मीद है, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा है, इसलिए हमारा यीशु जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे, हम जिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए मौत जो है ये एक 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 जैसे आप, ये एक जिंदगी से निकल के दूसरी जिंदगी में दाखिल होने का नाम है। हमें पता है कि आगे उम्मीद की किरण है, क्योंकि यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो इसलिए हम नूर के फरजांदा, हमें पता है आगे आगे अंधेरा नहीं है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आगे अंधेरा नहीं बल्कि नूर है। यीशु इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक और बात है, ये तो बातें बड़ी आप खूबसूरत कर रहे हैं, और ये सारी बातें ही ये एवेंजलिज्म के लिए, एक एवेंजलिस्ट के लिए ऐसे ही करनी चाहिए डेफिनेटली, जो दुनिया को सही बताए कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और खुदावंद में रहकर क्या हो सकता है। ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी की फिक्र तो करता है, लेकिन खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो उसकी बड़ी फिक्र करता है। अच्छा, एक और बात है, जब हम कहते हैं कि खुदा से डरो, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करना, इस डरना, इससे मुराद क्या है? ब्रदर, खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। क्या बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जहां जो हिकमत है, अकल, दानिश, फहम जो खुदा की तरफ से आती है, उससे एक्चुअली खुदा का खौफ जो है वो डर नहीं है हम कांप रहे हैं, हमारा दिल डूबता जा रहा है। खुदावंद का खौफ हमें दिलेरी देता है। खुदावंद का खौफ हमें जो दहशत होती है उससे हमें बाहर निकालता है। जैसे कि अभी हमने ज़बूर नवीस का पढ़ा है कि उसने कहा मैं खुदावंद का तालब हुआ। तो खुदावंद का खौफ जो है वो हमें दहशत, और हमारी जो जो इंसानी जिबिलत जो है, डॉक्टर साहब ये बात भी समझने वाली है कि इंसानी जिबिलत है कि हम खौफ में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम खौफ में रहना चाहते हैं। खौफ जो होता है, अब जैसे कोरोना वायरस का खौफ आया था, अब पता है हर बंदा खौफजदा हो गया कोरोना वायरस के। मैं यीशु के जलाल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने पूरा 1 साल मरीजों में, कोरोना के मरीजों में काम किया है, वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और फिर जब इन्होंने वो इन्होंने सॉर्ट आउट करना शुरू किया कि जी जिन नर्सेज ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको बाहर निकाल दिया, तो फिर मुझे जॉब छोड़ना पड़ी। मतलब मैं खुदावंद के जलाल के लिए, यीशु के जलाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन ना लगवाने के बावजूद यीशु ने मुझे कोरोना से भी महफूज रखा, हर तरह की बीमारी से महफूज। जब हम खुदावंद के वादों को पकड़ के रखते हैं, खुदावंद हमारी तरफ खड़ा होता है, हमारे लिए जंग लड़ता है। और ये हमारा, अब जो क्रिश्चियन है, हमें तो दिलेरी होनी चाहिए। तो यीशु में जो दिलेर होता है वो दरअसल वही दिलेर होता है। मसीह खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं दी कि फिर से डर पैदा हो। तो मसीहियों को अपनी वैल्यू को, अपने इस्तेहकाक को और उस इख्तियार को समझना चाहिए जो मसीह यीशु के वसीला से हमें मिला है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और जो बात मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ आपको, कि खुदा का खौफ से मतलब ये है कि खुदा के अहकामात को मानना। खुदा का खौफ से मतलब ये है कि आप
खुदा की जो बातें हैं आपकी जिंदगी में मौजूद हैं। आप ये कहते हैं कि मैं वो खौफ खाना मतलब मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और उसी एहतराम और इज्जत की वजह से मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता। मुझे खौफ है किसका? गुनाह करने का। खौफ किसका है? मरने का नहीं, गुनाह का खौफ है। और गुनाह का खौफ जो है वो हमें खुदा का खौफ पैदा करता है उसके अंदर, क्योंकि हमें खुदा का खौफ ये है कि वो हमारा बाप है, वो हमें प्यार करता है। तो वो मतलब ये कि आप देखिए, एक जमीनी बाप है, अगर आप गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, तो आपका बाप जो है वो नाराज होता है आपसे। और उसी तरह ही जब हम हमारा खुदा, जो हमारा रिश्ता जो है खुदावंद ने कायम किया है इस लॉर्ड प्रेयर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ हम पहले भी एक दफा कह चुके हैं कि जितना ताल्लुक, जितना खुदा ने हमें बताया है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि खुदा का खौफ जो है वो हमें खुदा की कुर्बत में लेके जाता है। दिस इज वंडरफुल थिंग कि एक तो अच्छा, आप चूंकि एक एवेंजलिस्ट हैं और आप सड़कों पर, टोरंटो की सड़कों पर जाते हैं और बड़े दिलेरी के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुदा का खौफ है, दुनिया का खौफ नहीं। खुदा का खौफ आपके अंदर इसलिए है कि आप खुदा के उस हुक्म की तामील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हुक्म की तामील नहीं करते तो खुदा आपको पूछेगा। वो खौफ है जो बात करते हैं खुदा का खौफ। खुदा से डरो, खुदा से डरो कि वो आपको अदालत में लेके आएगा। खुदा से डरो क्योंकि वो आदल है। खुदा से डरो कि आपने खुदा के सामने जाना है। ये मेरे मेरे ख्याल के मुताबिक खुदा का खौफ ये है। और ये चीजें जो हम अभी बता रहे हैं, बहुत से लोग हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि खुदा का खौफ उस वक्त आता है जब हम खुदावंद के आगे आ जाते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि खुदा हमें पूछेगा। अच्छा, एक और बात, जब आप दुआ करते हैं, बहुत से लोग हैं जो दुआ करते हैं लेकर उनका खौफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंदर उनके दुआ की जड़ जो है वो कायम नहीं रहती, और वो चाहते हैं कि दुआ की जाए, और वो चाहते हैं कि और ज्यादा उनको ये सारा खौफ, वो भी मैं भी दिलेर बन जाऊं जुबैद इकबाल की तरह, लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो वो एक हम उसी एक दायरे में है कि हमें कोई मार देगा, हमें ये हो जाएगा, हम अपना शिनाख्त करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीजें जो सारी हैं, इन सारी बातों का क्या आपके पास जवाब है? क्या सर, दोबारा जरा थोड़ा सा वाइंड अप सवाल करेंगे ये है कि अपना क्वेश्चन? अगर कोई एक इवेंजलिस्ट बनना चाहता है आपकी तरह, एक खुदा का, उसके अंदर जो है वो खुदा का रूह तो मौजूद है, वो चाहता है कि मैं खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाऊं, वो कैसे पहुंचा सकता है? उसके क्या होना चाहिए? एक जनरल मेथड जो है, बिब्लिकल मेथड जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, वो क्या है? अच्छा, मैं एक और स्टोरी से शुरू करता हूँ। मुझे जी। एक मुसलमान मौलाना था, मौलवी था, वो मिला। तो और वो उसका रंग जो है ना अफ्रीकन था, रंग काला था उसका। तो उसके साथ मैंने यीशु की मनादी की। मौलवी था, दाढ़ी वाला था, और किसी मस्जिद का इमाम वगैरह वो बता रहा था। तो मैंने उसको उसके साथ यीशु की मनादी की। मैंने कहा, तुम यीशु के बारे में जानते हो? और वी नो, जैसे मतलब हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये वो। मैंने कहा नहीं, बाइबल का खुदा, बाइबल का यीशु, जो जिसको जिसको अंजील शरीफ में जिसका जिक्र मिलता है, जो जो आपने एक मुकम्मल स्टोरी लेनी। यीशु के बारे में बहुत जगहों पे, बहुत किताबों में लिखा हुआ है, बहुत हिस्टोरियंस ने लिखा ये बहुत से। लेकिन जब हम अंजील शरीफ पढ़ते हैं तो हमें पूरी पिक्चर समझ आती है यीशु के बारे में। तो उसने मुझे ना, मैंने कहा, मैंने फिर बातें करते करते, आपको पता है कि जब जाहिर है हमारे हमें कोई सवाल करेगा, फिर हम भी काउंटर क्वेश्चन करते हैं, हम सवाल करते हैं आगे। हम मारते नहीं है लोगों को, और ना हम डराते हैं ना धमकाते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं किया। लेकिन हमें बहुत दफा जब हम काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास जब जवाब नहीं होता तो वो थ्रेट पे उतर आते हैं, वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जो मुसलमान दोस्तों को मैं, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी आवाज को, तो उनको जानना चाहिए कि जो है जो थ्रेट जो होते हैं, ये ये आपकी वीकनेस को शो करता है। जब आप किसी को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है। जब आपका दलील नहीं होगी आप डर जाएंगे, जैसे मतलब ये अरबी में आपने बहुत दफा ये चांटिंग सुनी होगी, मन सब्बा नबी फाकतुलहू, जो जो नबी की हाँ, बिल्कुल तौहीन करे बिल्कुल उसको बिल्कुल मार बिल्कुल। दो। और फिर वो कहते हैं मन बदला दीन फाकतुलहू, यानी कि जो दीन बदल दे, जो जो इस्लाम को छोड़ दे उसको मार दो।
तो मारने का जो एक जो एक्चुअली इसके पीछे साइकिक क्या है, इसके पीछे नफ्सियात क्या है, इसके पीछे एक डर है, खौफ है कि यार हमारे वो मजहब को थ्रेट पड़ जाता है। आपने कई दफा ये टर्म सुनी होगी कि इस्लाम को खतरा पड़ गया, ऐसे ही है ना, सुनते हैं ना, बिल्कुल कितनी बिल्कुल दफा हम बिल्कुल सुनते हैं बिल्कुल ना। सही बात। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं बात ये बताना चाह रहा था कि उसको मैंने फिर जब मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया, उसने बहुत सारे मुझे सवाल किए, मैंने आराम से उसका जवाब दिया खुदा उनके फजल से। तो उस दिन मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा है कि जो फिर मैंने कुछ अहदीस उसके साथ कोट की। तो मैं अब वो सारी डिटेल में नहीं जाता, बड़ी वो बात बड़ी आगे निकल गई थी। तो उसने मुझे फिर फोन करके मेरा नंबर एक्सचेंज कर लिया उसने, मैंने उसको कुछ रेफरेंसेस भी दिए। तो उसने फिर मुझे फोन पे थ्रेट करना शुरू कर दिया। तो मैं कहता मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि थ्रेट्स जो होते हैं ये एक कॉमन एलिमेंट है जिसपे एक एवेंजलिस्ट को ओवरकम आने की होता है। कोई गारंटी नहीं है कि आप बचे रहेंगे, ये भी याद रखें। डॉक्टर साहब एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है ये जिंदगी की। यस्सु के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द आप ज्यादा बेहतर जानते हैं जो अपनी तभी मौत मरा था। बाकी सब पे तो मतलब मार दिया गया था उनको, नहीं शहीद बिल्कुल। हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो एवेंजलिज्म है इसमें खास तौर पे जब आप स्ट्रीट एवेंजलिज्म करते हैं तो जान की कोई गारंटी नहीं है। आपको यस्सु के हाथों में आपकी जान, अपनी जान को देकर ये काम करना पड़ता है। तो अगर आप खौफ में से सबसे पहला काम खुदावंद ये करता है कि आपके अंदर से खौफ निकाल देता है। जब आप स्ट्रीट एवेंजलिज्म करते हैं, हम कानून को हाथों में नहीं लेते। मैं ये भी बात आपको बता दूं, जो कनाडा का कानून है जो सबको जितना सबके लिए इक्वल है, उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करते हैं। कई दफा पुलिस वाले आके हमें कहते हैं कि अपना स्पीकर की आवाज कम करो, हम कम कर लेते हैं। मतलब हम कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन हम जो जी। हमें कानून ने हमें एक प्रिविलेज दिया हुआ है जो सबके पास है। वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कोई भी हो, वो सब इक्वल है कानून की, कनेडियन लॉ के नीचे आते हैं। तो उसके दायरे में रहते हुए हम, यीशु की बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। हम उसके दायरे में रहते हुए अपनी गवाही शेयर करते हैं, और अपने और लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं जिनके पास उम्मीद नहीं है, जिनको पता नहीं है कि कल को क्या ना। वो लड़ने झगड़ने मारने मराने पर उतर आते हैं, जबकि जो जिंदगी का खालिक है उसकी तरफ नहीं आते। इसलिए वो जो मारने का कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअली एक डर और खौफ की एलिमेंट है। ये भी याद रखें कि क्योंकि वो खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए वो उनके पास आर्गुमेंट नहीं होता, तो इसलिए वो मारने की बातें करते हैं। तो शायद पता नहीं मैंने आपकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया नहीं, हो। आप बिल्कुल आप बातें दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि हम्म, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप उस बजाय इसकी कि आप उस का मुकाबला करें, आप उस जो आपके पास सामने बंदा है उसको मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो खत्म ही हो जाए उस बंदे के जो आपके पास जो मुकाबले करने वाला ना हो। तो ये हम्म। एक खौफ भी है, खौफ की अलामत है, खौफ की बहुत अलामत है बड़ी ये। हाँ। अलामत है। और अक्सर यही हम्म, होता है कि ये हमें खतरा है। क्योंकि अब देखें ना, 2% या 3% से लोगों से आपको 97% लोगों को क्या खतरा होगा। हाँ जी। इसलिए कि वो 90 जो 3% है वो सच्चे हैं, उनके अंदर खुदा का खौफ है, उनके उनकी उम्मीद है, मोहब्बत है, और वो चाहते हैं कि मोहब्बत की जाए। मैं ये नहीं कहता कि हम सब जो लोग हैं, मसीही लोग हैं, सब जो हम्म, क्रिश्चियन हैं वो बड़े ही अमन पसंद हैं। बहुत से लोग हैं हम्म, वो जो लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। अभी पिछले दिनों खुशपुर में एक बंदे को कत्ल कर दिया गया। हमारे बहुत से गांव में ऐसे होता है जहाँ पे कत्लो गारत होती है, लोग आपस में झगड़ते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त कम है। तो जो आप अभी अभी बात की थी कि ये खौफ जो है, क्योंकि आपके जब खौफ होता है तो आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो खौफ है। और खौफ आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपके नर्व्स पर, आपके दिमाग पर इतना कब्जा कर लेता है कि आप वो वही स्पिरिट है, और दैट इज विच इज बैड स्पिरिट। यस। खौफ भी है, अकल भी, अकल से भी है ना। एक बंदा, आप अगर कोई पता है आपको कि यहाँ पे खतरा है, तो आप उसको, खुदा ने आपको अकल दी है, दानिश दी है, आप अपना काम भी करें, लेकिन बजाय इसके किसी की दिल आजारी ना करेंगे, वो बंदा खौफ में भी हो जाए, उसको आप उसकी जज्बात को भी आप ठेस पहुंचाए। तो आज का जो बातें हमने, ये हमारी, चूंकि फेयर एंड फेथ नेवर गो टुगेदर, सो इसके लिए हमें बहुत सी और भी मिसालें हो सकती हैं जो आपने, मैं चाह रहा था कि आप अपनी जिंदगी से जो आपने मिसालें दी वो ज्यादा कारआमद भी हैं, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। लोग उसको सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस को लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, मसीही लोग। लेकिन उनके लिए हम बात बता रहे हैं कि अभी हमने, जब ये कोविड था, तो बहुत से लोग जो थे, खुदावंद के जो लोग थे, वो
सारे लोग डरते थे, मास्क लगा लिया, वो कुछ ऐसे असूल थे, कवानीन बनाए थे गवर्नमेंट ने, वो फॉलो करने चाहिए, वो क्योंकि जो फॉलो कानून करने। जो लेकिन एक गवर्नमेंट हमारे में जो बहुत बड़े मसीही हैं यहाँ पे, बड़े पेंटिकॉस्टल टाइप, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, उसको कोई 2 दफा जुर्माना भी हुआ, तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि कानून जो है वो आप अपने लिए अपने आप को बचाते हैं, ठीक है, आपका ईमान है, लेकिन जब कानून बना दिया किसी हुकूमत ने, उसके ताबे रहना हमारा फर्ज है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मेरे जैसे और दोस्तों के लिए, इंसानों के लिए, उनकी अपनी राया के लिए, या उसके जो लोग रहते हैं उनके लिए कवानीन बनाया, ताकि लोग बिला वजह ना मर जाएं इस वबा से। तो थैंक यू सो मच एनीवे, गॉड ब्लेस यू। नए मौजू के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तो जरूर, क्योंकि ये बातें जो होनी चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि उन दोस्तों को पता चले, और फिर आपकी बातें जो आप करते हैं सड़कों पर, और ज्यादा खुदा का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचे इसी के वसीले, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव इसका इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, हम करें ताकि दूसरे लोगों तक बातें जाएं, वो इस एंगल से भी देखें कि खौफ क्या होता है, जिस एंगल से हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि खौफ क्या होता है। थैंक यू सो मच दोज आर वाचिंग अस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक था फियर एंड फेथ नेवर गो टुगेदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू जी। जवेद साहब बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे थे, तो हमारे इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, और जरूर आप अपने कमेंट्स दीजिए कि कौन सी बातें हमने नहीं की, या कौन सी कोई गलती हमसे हो गई है, तो उसको भी हम तक पहुंचाइए, ताकि हम अच्छे तरीके से आप तक अच्छी बातें पहुंचा सकें, और इस तरह से एक दूसरे की हम मदद करते रहें, खुदा के कलाम को शेयर करते रहें, और अच्छी अच्छी बातें जो हैं उन तक पहुंचाएं जो अभी तक खुदा उनसे दूर हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन, हैप्पी।